Hello, good morning everyone. Now I am going to explain you a new topic today, generation of computer. मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है। बट अब कंप्यूटर में भी क्या है, जैसे कंप्यूटर जब इन्वेंट हुआ, लॉन्च हुआ, तो सबसे पहले कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इसी तरह कंप्यूटर में 5 जनरेशन्स है जो कि हम देखेंगे वन बाय वन। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला कंप्यूटर है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये स्टैब्लिश हुआ, इसका इन्वेंट हुआ 1946 को, और ये कब तक चला 1959, मीन्स ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर तक ये यूज़ किया गया उस टाइम में। बट ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, वो थी वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी। मतलब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, और ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये एक पहला जो कंप्यूटर था ये बहुत मतलब इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जैसे कि हम बता सकते हैं एक 13x13 का रूम है, इस तरह के रूम में वो कंप्यूटर को फिट किया जाता था। बट वो बहुत हिट करता था। जब भी आप प्रोसेस करते कोई चीज़ इनपुट देते उसका आउटपुट आने में वक्त लगता था, यानी उसकी स्पीड भी कम थी। हम देखेंगे इसमें आगे कि एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। बट हम ओवरऑल पहले जनरेशन को पता करेंगे कि कब कब ये इन्वेंट हुआ था और उसको उसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई थी। बस मैं ये लेक्चर में आपको यही बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी बताया गया है। ये टेक्नोलॉजी में मतलब ये बहुत ज़्यादा ही हिट होता है। मतलब वैक्यूम ट्यूब क्यों कहा गया कि यहाँ ये जो सिस्टम था फर्स्ट जनरेशन, इसमें ना आप जो भी प्रोसेस करते थे तो वो प्रोसेसर इतना हिट होता था कि आप वहाँ पे उस रूम में उस सिस्टम के पास नहीं बैठ पाओगे ज़्यादा देर तक। बिकॉज उसका रीज़न ये था कि वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया। तो इसी वजह से उन्होंने फिर वहाँ पे एक हीट सिंक का प्रोसेस बताया था कि हीट सिंक मतलब एक वाटरफॉल सिस्टम उन्होंने क्या किया, उस रूम के आसपास के जितने भी वॉल्स है उस पर से वाटर फ्लो होने के लिए एक प्रोसेस बनाया, जिससे वैक्यूम ट्यूब जितना भी हीट होगा उसके वाटर फ्लो जो होने वाला है वाटरफॉल, उसके थ्रू क्या होगा वो थोड़ा हीट कम होगा। ये टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की गई किसमें? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। मतलब द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन 1946 to 1959 एंड द टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी। बस आपको सिर्फ एक मोटा मोटा याद रखना है। मैं आपको ये पीपीटी ये जो पीडीएफ फाइल है गूगल क्लासरूम पर शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से ये मटेरियल को लेकर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद ये जो फर्स्ट जनरेशन इन्वेंट हुआ, फिर लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, इसलिए फिर क्या किया गया, सेकेंड जनरेशन को इन्वेंट किया गया। अब देखिए सेकेंड जनरेशन का जो इन्वेंट का ईयर था वो था 1959 to 1965। ये भी ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर इसका भी क्या हुआ, वर्क चला एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट। बट यहाँ पे क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड हो गई, किसकी जगह? ट्रांजिस्टर बेस्ड। अब ये वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, यानी ये हर कंप्यूटर सिस्टम में अभी आज के दौर में भी ये अवेलेबल है। पहले भी थे बट इसका साइज जो था बहुत बड़ा था, इस वजह से इसको क्या किया गया, डे बाय डे चेंजेस लाते गए। तो अभी ये जो टेक्नोलॉजी है सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई? ट्रांजिस्टर बेस्ड। मतलब यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को कन्वर्ट करके आप हीट का जो प्रॉब्लम था यहाँ पे आप वो प्रॉब्लम क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया। इसलिए सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। ठीक है। फिर अगेन थर्ड जनरेशन स्टैब्लिश हुआ है, उसमें भी थर्ड जनरेशन है हमारे पास। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन 1965 to 1971। ये भी आफ्टर, ये भी क्या हुआ, कुछ 6-7 साल चला। बट इसके अंदर अब नई टेक्नोलॉजी आई, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर में। बट ट्रांजिस्टर को आप किस में रिप्लेस किया? आईसीज में। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब अब यहाँ पे चिप लेवल पे प्रोसेस होने लगा। यहाँ पे आपका जो भी वर्क है वो सारा प्रोसेस इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है। तो यानी डे बाय डे यूज़र रिक्वायरमेंट के ऊपर आपका क्या हो रहा है, ये जनरेशन चेंज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ जनरेशन। द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉज 1971 to 1980। ये भी ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स क्या हुआ, चलता रहा।
एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट, एज पर द साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट, बट इसमें टेक्नोलॉजी चेंज की गई। इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का मतलब है यहाँ पे क्या किया गया, इसको एक मॉडर्न कंप्यूटर में कन्वर्ट किया गया और यहाँ पे सारी चीज़ें छोटे स्मॉल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गई है। तो इसको कहा गया VLSS माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, यानी एक छोटे से चिप लेवल पे ही अब हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ना ही कि आप वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और आईसीस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द पीरियड ऑफ द फिफ्थ जनरेशन वॉज 1982 ऑनवर्ड। अब तक फिफ्थ जनरेशन यूज़ में है और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो है VLSI। ठीक है, VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, मतलब VLSI को ULSI में यूज़ किया गया। तो सेम थिंग यहाँ पे अभी हमारे पास फिफ्थ जनरेशन हम लोग यूज़ करते हैं। आज की जो दौर में हम जो जनरेशन यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा फिफ्थ जनरेशन। सो गाइस, ये था जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। सिर्फ मैंने इसके क्या बताया हूँ, एक्सप्लेनेशन ये किया था कि कब इन्वेंट हुआ और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। तो सेम थिंग यही चीज़, यही PDF मैं आपको गूगल क्लासरूम में दे रहा हूँ। यहाँ पे सारी नोट्स आप इस पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के रिलेटेड है। यहाँ पे आप फर्स्ट जनरेशन के लिए यहाँ पे इसको एज अ नोट बोल कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लासरूम में पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिजॉल्व करूँगा। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन, इसके नोट्स है यहाँ पर। इसके बाद है थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई इसके अंदर। एंड नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो एब्रीवेशंस है ये भी आपको याद रखना है। इंशाल्लाह हम जब 1 वीक के बाद एक लर्निंग इवेल्युएशन टेस्ट लेने वाले हैं कि आपको कितना आप एबल है कंप्यूटर से, यूज़र फ्रेंडली है, इसकी हम टेस्ट भी लेंगे नेक्स्ट वीक में। तो बी प्रिपेयर्ड ऑल दिस थिंग्स। So hope you will understand this all topic like generation of computer. So dear student, ये जो डेटा है मैं शेयर कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे, आप उसको वहाँ से ग्राफ कीजिए, नोट कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है और फ्रेंड सर्कल में भी इसको इन्फॉर्म करना है जो हमारे क्लासरूम में ऐड नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।